Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, how many statements are incorrect? Option A, tail of sperm has a very important role in the fertilization process. Option B, tail is responsible for the mortality of the sperm. Option C, tail decreases the chances of fertilization. Option D, the genetic material is located in sperm's head. Select the correct option. Option A 1, option B 2, option C 3, and option D 4. So, the key concept that will be used here is structure of sperm. तो क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का? कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो टॉप मोस्ट पोर्शन दिख रहा है हमें, दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए। फिर इसके बाद ये नेक रीजन है। यहाँ पर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके के सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये एंटर करता है ओवम में। क्योंकि जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो हमें दो सेंट्रियोल्स चाहिए होंगे। एक सेंट्रियोल आएगा स्पर्म से और एक सेंट्रियोल आएगा एग से। दोनों फ्यूज करके दो सेंट्रियोल्स बनेंगे और उससे फिर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट ऑफ टेल। टेल के एक्सियल फिलामेंट को फॉर्म करता है। फिर इसके बाद ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड मिडल पीस। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, जिसको
जिनकी अरेंजमेंट को बोला जाता है नेबेन-कर्न अरेंजमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड होते हैं स्पाइरली, जिस अरेंजमेंट को बोला जाता है नेबेन-कर्न अरेंजमेंट। ये जो स्पर्म होता है, ये इसकी टेल है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है विप्लैश मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है, हमें करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है? पहली स्टेटमेंट बोल रहा है टेल ऑफ स्पर्म हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो टेल होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है विप्लैश मूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से टेल की वजह से ही वो स्पर्म एग के टुवर्ड्स जा सकता है और फर्टिलाइजेशन हो पाती है। तो ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर्टालिटी ऑफ द स्पर्म। मोर्टालिटी नहीं, मोटिलिटी होना चाहिए था यहाँ पर। टेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मोर्टिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मोटिलिटी आना चाहिए था। ऑप्शन सी कह रहा है टेल डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओपोजिट कह रहा है टेल बल्कि फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाती है, क्योंकि विप्लैश मूवमेंट होगा स्पर्म का तो वो ओवम के टुवर्ड्स जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। तो सी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ऑप्शन डी कह रहा है द जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन द स्पर्म्स हेड। ये जो स्पर्म का हेड है जहां पर एक्रोजोम है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पर न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है द जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन द स्पर्म्स हेड। ये स्पर्म का हेड ही है, पूरा हेड रीजन है, और हेड रीजन में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि टेल हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन में। बी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, मोर्टालिटी की जगह मोटिलिटी आना चाहिए था। सी स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि वो इंक्रीज करती है फर्टिलाइजेशन के चांस को टेल। जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन द स्पर्म सेट, ट्रू। सो दो स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।